Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 10, and that is about the common scales of temperature. The SLO that we covered in this lecture is to compare the all three scales of temperature that include their interconveyan of temperature. तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और हमने इसको डिफाइन किया था कि as it is the degree of hotness or coldness, and the device that is used to measure the temperature is known as thermometer. उसके अलावा हम टेम्परेचर 3 किस्म के टेम्परेचर स्केल्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. आज के लेक्चर के अंदर हम अपने इन तीनों स्केल्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट स्केल है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल. इस टेम्परेचर स्केल के मुताबिक हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 212 होगा. आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है जिसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया गया है. और अगर हमारे पास टेम्परेचर स्केल की वैल्यू सेल्सियस में दी गई है तो हम उसे कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई द टेम्परेचर गिवन इज सेल्सियस और सेंटीग्रेड प्लस 32. और इस कैलकुलेशन को करने के बाद आप अपने टेम्परेचर स्केल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में. इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टेम्परेचर स्केल है दैट इज सेल्सियस स्केल विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंटीग्रेड स्केल. इस स्केल के मुताबिक हमारे पास पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा. एंड द इंटरवल बिटवीन दीज एंड द इंटरवल of this scale is divided into 100 equal parts, and because of this it is also known as centigrade scale. फर्दर अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इजीली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने कैलकुलेशन करके हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे. थर्ड स्केल है हमारे पास केल्विन स्केल. So dear students, this is the most commonly used scale in the science, and this Kelvin temperature scale is the SI unit of temperature. अगर इसके मुताबिक हम देखें तो इस स्केल के मुताबिक हमारे पास पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 373 है. You can easily observe from this picture, यहाँ पर टर्म्स बोल्ड की गई हैं. The freezing point is 273 whereas the boiling point is 373. और इसी तरह हमारे पास अगर केल्विन में भी वैल्यू दी गई है तो हम उसे बाकी के दो स्केल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज दैट आर गिवन हियर. If the given values is in Celsius, you can easily convert it into Kelvin by applying this formula. इसी तरह अगर आपके पास केल्विन में रीडिंग दी गई है तो आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए. इसी तरह यहाँ पर तमाम फार्मूलाज दिए गए हैं जिसकी मदद से आप सेल्सियस को केल्विन या फ़ारेनहाइट, इवन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस या केल्विन, आप किसी भी एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इंटरकन्वेयन कर सकते हैं उसकी. अब इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी एक स्केल दैट इज 10.6 इसको अचीव करेंगे. इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मोमीटर एंड मेक इंटरकन्वर्जेंस ऑफ द टेम्परेचर स्केल. यहाँ पर आपको डिफरेंट रीडिंग्स दी गई हैं, आपको बताया गया है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको जो फर्स्ट है उसमें कन्वर्ट करना है दी गई रीडिंग्स को सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स को फ़ारेनहाइट के अंदर. तो आप अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इनको इजीली कन्वर्ट करेंगे. तो ये स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, इस वर्कशीट को असेस कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. सो नाउ नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द सम अप. आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि व्हाट इज टेम्परेचर, इट दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, एंड द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर. इसके अलावा हमने 3 टेम्परेचर स्केल्स को डिस्कस किया दैट आर द सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड द केल्विन स्केल. हमने उनके फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को मेजर किया. उसके अलावा हमने वो फॉर्मूलाज डिस्कस किए जिनकी मदद से हम इंटरकन्वेयंस कर सकते हैं इन स्केल्स की. अब उसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम एक वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे. इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व करें. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. एंड दैट्स हियर्स द होमवर्क.
ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप इसको वहाँ से इजीली देखकर वहाँ आप इसको इजीली वहाँ से देख सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा। इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप इनको ध्यान से रीड आउट कीजिएगा और इनको कन्वर्ट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एज इन द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव टू कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट रीडिंग इनटू द केल्विन स्केल। इसी तरह हमने सेकेंड रीडिंग के अंदर हमारे पास रीडिंग केल्विन में दी गई है, जबकि हमने उसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में और सेल्सियस स्केल में। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास रीडिंग दी गई है केल्विन में एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द फ़ारेनहाइट स्केल। सो आप फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इजीली इनकी इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम फर्दर अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।